हमारे राजा प्रभु यीशु की स्तुति हो। आज आइए हम परमेश्वर के वचन से विश्वास की उत्पत्ति को देखें। क्या मनुष्य विश्वास का सृजन कर सकते हैं? विश्वास के सृजन को देखने से पहले आइए पहले देखें कि विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 हमें विश्वास की परिभाषा देता है, लेकिन सवाल यह है कि विश्वास कहाँ से आता है? क्या इंसान अपने अंदर से विश्वास पैदा कर सकते हैं? विश्वास की उत्पत्ति जानने से पहले आइए देखें कि विश्वास सबसे पहले क्या करता है या किस ओर ले जाता है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। फिलिपियों 3:9 वचन यहाँ कहता है कि मसीह यीशु में विश्वास हमें परमेश्वर की धार्मिकता देता है, और परमेश्वर की धार्मिकता एक उपहार है। यही हमने अपने चौथे एपिसोड में देखा था, जहां हमने रोमियो 10:5-10 में बहुत विस्तार में पढ़ा और देखा कि व्यवस्था की धार्मिकता को किसी भी इंसान के लिए हासिल करना या उस पर दावा करना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से एक तोहफे के रूप में मिलती है। अगर आपने एपिसोड 4 नहीं देखा है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर है। विश्वास धार्मिकता की ओर ले जाता है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4:3 यहाँ वचन कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बस इतना काफी था। परमेश्वर पर उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और जैसा मैंने एपिसोड 3 और 4 में बताया था, रोमियो 10 कहता है, इसलिए यदि आप अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं तथा हृदय में यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जीवित किया है, तो आपको उद्धार प्राप्त होगा, क्योंकि विश्वास हृदय से किया जाता है जिसका परिणाम है धार्मिकता, तथा स्वीकृति मुख से होती है जिसका परिणाम है उद्धार। यीशु की मृत्यु, फिर से जी उठने और स्वर्ग जाने पर विश्वास करना एक विश्वासी के लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब हमारे पास ये स्पष्ट तस्वीर है कि विश्वास हमें धार्मिकता या परमेश्वर के समक्ष खड़े होने का अधिकार देता है, और परमेश्वर की धार्मिकता जो हमें विश्वास के कारण तोहफे के रूप में दी गई है, वही वह आधार या बुनियाद है जिस पर परमेश्वर के राज्य में सब कुछ खड़ा है। इसे आसान बनाने के लिए आइए हम इस फ्लो चार्ट को देखें। जैसे ही हम यीशु मसीह और उसके खत्म किए गए कार्य पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमें धार्मिकता मिल जाती है। एक और आसान उदाहरण में आइए एक सिक्के को देखें। अगर विश्वास सिक्के का एक पहलू है तो धार्मिकता दूसरा पहलू है। विश्वास के बिना कोई धार्मिकता या परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार नहीं रखता। विश्वास परमेश्वर के राज्य की मुद्रा है। विश्वास और परमेश्वर की धार्मिकता के बिना इंसान परमेश्वर के समक्ष हियाव से नहीं जा सकता। यह बात हमारे दिल और दिमाग में साफ हो जानी चाहिए। अब आइए हम नई वाचा में विश्वास के बारे में लिखे एक और वचन पर चलते हैं। आइए इफिसियों की पत्री पर चलते हैं, जहां लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रेरित पौलुस ने इसे एक अनोखे तरीके से लिखा है, और इससे कई लोगों ने यह मान लिया और मतलब निकाला कि यहाँ बताया गया परमेश्वर का दान या तोहफा अनुग्रह है, और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हमें उत्पन्न करना है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास नहीं है या अगर हम विश्वास नहीं लाते हैं तो ये बेकार है और उद्धार नहीं मिल सकता। तो चलिए मूल यूनानी भाषा में इस आयत को देखते हैं। क्योंकि पिस्टियोस अर्थात विश्वास के द्वारा, करीति अर्थात अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह अर्थात टोटो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आइए हम इन यूनानी शब्दों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और विश्वास के लिए यूनानी भाषा का शब्द है पिस्टिस, और यहाँ विश्वास के द्वारा पिस्टियोस बना, जो स्त्रीलिंग संज्ञा है। अनुग्रह के लिए मूल यूनानी शब्द खारिस है,
और यहाँ अनुग्रह से खरीती है, जो फिर से एक स्त्रीलिंग संज्ञा है। पर इस सब का क्या महत्व है? यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनानी भाषा में आम नियम यह है कि वाक्य में इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम लिंग और संख्या में पहले आने वाली संज्ञा से मेल खाना चाहिए। हालांकि इस आयत में यह तुम्हारी ओर से नहीं वाक्यांश है, यह शब्द है, यह एक सर्वनाम है, यूनानी भाषा में टाउटो है, और यह एक नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। और जो दान शब्द है, जो डोरोन है, वह भी एक नपुंसक लिंग है। तो यह सर्वनाम न तो खरीती अर्थात अनुग्रह के साथ जेंडर या लिंग में मेल खाता है, और न ही पिस्टियोस के साथ मेल खाता है, जो कि विश्वास है। अगर प्रेरित पौलुस अनुग्रह या विश्वास की ओर संकेत देना चाहते तो वे हॉटे शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि यह शब्द का स्त्रीलिंग सर्वनाम है। लेकिन उन्होंने टाउटो शब्द चुना, जो कि न्यूटर जेंडर या नपुंसक लिंग है। इसका मतलब यह है कि यहाँ बताया गया यह शब्द वो उद्धार की पूरी प्रक्रिया को बताता है। अनुग्रह, विश्वास, उद्धार, इसे किसी एक शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता। असल में विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह पूरी प्रक्रिया परमेश्वर का गिफ्ट या दान है। इसका मतलब है कि विश्वास भी परमेश्वर का दान है। यह बात और साफ हो जाती है जब प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि उद्धार कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उद्धार के लिए किसी इंसानी कार्य की जरूरत नहीं, यह पूर्ण रूप से परमेश्वर का वरदान है। खैर, आप कह सकते हैं कि जो मैंने अभी समझाया वह मेरा विवरण है। हम कैसे पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि विश्वास का आरंभ किसी इंसान से नहीं होता? चलिए बाइबल की एक और आयत पर चलते हैं। रोमियो 5 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक मनुष्य के द्वारा शासन किया, तो जो लोग परमेश्वर का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, वो लोग उन एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन में शासन क्यों न करेंगे। यहाँ वचन कहता है कि धार्मिकता एक दान या तोहफा है जो हमें यीशु से मिलता है। और हमने पहले रोमियो 4:3 में पढ़ा है कि कैसे अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और फिलिपियो 3:9 में भी, जिसे हमने कुछ मिनट पहले ही पढ़ा था, यीशु में विश्वास ही धार्मिकता देता है। तो रोमियो 5 कहता है कि धार्मिकता परमेश्वर का दान या तोहफा है, और धार्मिकता सिर्फ विश्वास से आती है। इसलिए धार्मिकता का तोहफा कभी भी इंसान की कोशिश या मेहनत से नहीं आ सकता। असल में जो विश्वास धार्मिकता लाता है, उसकी शुरुआत इंसान से नहीं हो सकती। विश्वास इंसान की कोशिश से पैदा नहीं हो सकता। विश्वास एक तोहफा है, और इसीलिए धार्मिकता एक तोहफा है। वे एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अगर मैं इसे एक फ्लो चार्ट में डालूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अनुग्रह, उससे आती है विश्वास, और उससे आता है धार्मिकता, और ये सभी मिलकर परमेश्वर का तोहफा है। कोई इंसान इसमें कुछ भी नहीं जोड़ सकता। विश्वास सच में एक तोहफा ही है। आप अभी भी शक करने वाले हो सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, अनुग्रह तो परमेश्वर का तोहफा है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें विश्वास से जवाब देना होगा। चलिए रोमियो की एक और आयत पर चलते हैं, और मुझे यकीन है आप सभी ने इसे पढ़ा और सुना होगा। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। वचन यहाँ नहीं कहता कि विश्वास किसी इंसान की आत्मा या दिल से आता है। वचन नहीं कहता विश्वास किसी इंसान से पैदा होता है। नहीं, विश्वास आता है, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और जब आप यूनानी भाषा में इस आयत को देखते हैं तो इसमें एक सुंदर प्रकाशन है। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना क्रिस्टो अर्थात मसीह के रेमाटोस अर्थात बोले गए शब्द से होता है। तो विश्वास सिर्फ किसी शब्द को सुनने से नहीं, बल्कि एक खास शब्द को सुनने से आता है। और सिर्फ किसी खास शब्द को नहीं, बल्कि मसीह यीशु के खास बोले गए शब्द को सुनने से आता है। यह सिर्फ और सिर्फ मसीह का रेमा शब्द है जो विश्वास लाता है। और अब आप पूछ सकते हैं कि मसीह का यह रेमा शब्द क्या है? मसीह का रेमा शब्द सुसमाचार है। यह यीशु के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह की अच्छी खबर है।
और अच्छी खबर आ चुकी है। यीशु पिता के पास जाने का एकमात्र रास्ता बनकर आए। उन्होंने अपनी जान दी और हमें सही ठहराने के लिए मरे हुए में से जी उठे। उन्होंने हमारी आत्मिक मृत्यु से हमें जीवन में लाने का रास्ता दिया। इसलिए रोमियो 1 कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह मसीह यीशु का सुसमाचार अच्छी खबर है जिसमें लोगों को बचाने की शक्ति है। सुसमाचार में हम जानते हैं कि यीशु परमेश्वर पिता की ओर से हमारे लिए दिया गया उपहार है। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु है और जो उन्होंने हमारे लिए पूरा किया है। सुसमाचार में वह विश्वास है जिससे हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। मसीह यीशु का सुसमाचार पिता की ओर से हमारे लिए दिया गया एक दयालु उपहार है। जब हम उस उपहार को खोलते हैं तो उपहार के अंदर विश्वास का एक कीमती सिक्का होता है। एक बार जब आपके पास सिक्के का एक पहलू अर्थात विश्वास होता है तो आपके पास अपने आप ही सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है जो मसीह की धार्मिकता है। तो फिर से आज के हमारे अध्ययन के सार के लिए चलते हैं हम अपने फ्लो चार्ट की ओर। सुसमाचार मुक्ति की खुशखबरी है। सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में है जो यीशु मसीह है, और अनुग्रह परमेश्वर का तोहफा है। जब आप यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, उनकी मृत्यु और फिर से जी उठने के पूरे काम को ग्रहण करते हैं, तो वह विश्वास लाता है, और विश्वास परमेश्वर का तोहफा है। विश्वास ही धार्मिकता प्रदान करता है। विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता का आधार है, और धार्मिकता भी परमेश्वर का वरदान है। और यही उद्धार का पूरा कार्य है जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया। अपनी मृत्यु और फिर से जी उठने से उन्होंने ये पूर्ण किया। आप और मैं विश्वास पैदा नहीं कर सकते। विश्वास परमेश्वर का दिया गया एक तत्व है जो तभी आता है जब हम सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु के रेमा वचन को सुनते हैं। आमीन और आमीन। मुझे यकीन है कि आज आप इस वचन से आशीषित हुए हैं, और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड।